हेलो स्टूडेंट आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं और इस डिसऑर्डर की वजह से कौन कौन से डिजीज डेवलप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है क्या होता है। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनको ब्रॉडली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब अगर जीन में किसी डिस्टर्ब की वजह से कोई ऐसा डिजीज डेवलप हो या कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप हो तो उस जेनेटिक डिसऑर्डर को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर है और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये मुख्य रूप से हम इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इस डिसऑर्डर में या तो अल्टरनेशन हो जाता है यानी चेंजेस हो जाते हैं या म्यूटेशन हो जाते हैं। जो डीएनए में सिंगल जीन्स पाए जाते हैं उनका अल्टरनेशन हो जाता है या म्यूटेशंस हो जाते हैं। और ये जो डिसऑर्डर है जो सिंगल जीन में अल्टरनेशन या म्यूटेशन की वजह से आते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं यानी कि ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के पास। सेम उसी तरह जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जब स्टडी किए थे मेंडल साहब ने, तो जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जैसे ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, सेम उसी तरह मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी जो डिसऑर्डर है वो ट्रांसफ़र होते हैं। मेंडल डिसऑर्डर के जो इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न है, मतलब जो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन जो डिसऑर्डर मेंडल के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको अगर किसी फैमिली में कोई मेंडेलियन डिसऑर्डर है किसी को, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर उसके पास कैसे आया, इसका हम पता पेडिग्री एनालिसिस से कर सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस करके उसका हम पता कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर है हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, फेनिलकीटोन्यूरिया है, थैलेसीमिया है। ये सब क्या है? ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है जिनकी वजह से ये डिजीज डेवलप होते हैं। अब ये जो जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक डोमिनेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो इनमें से कुछ जो होंगे कि डोमिनेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर होंगे और कुछ जो होंगे कि रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर होंगे।
पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो डोमिनेंट है और कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो रिसेसिव है। इसी प्रकार हम ये भी जान जाएंगे कि जो ट्रेट है, मतलब जो जीन के डिफेक्ट की वजह से डेवलप हो रहा है, वो सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ा है। हीमोफीलिया में ये जो ट्रेट है वो किससे जुड़ा हुआ है? सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ऐसा पाया गया है, ऐसी एविडेंस पाए गए हैं कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम फीमेल टू मेल प्रोजेनी। सिर्फ एक काज से ट्रांसफर होते हैं फीमेल टू मेल प्रोजेनी। ठीक है, अब कैसे फीमेल टू मेल प्रोजेनी ट्रांसफ़र होते हैं, इस बात को हम आपको बता रहे हैं। एक अलग इस पे वीडियो हम बनाने वाले हैं, सिर्फ उस पर पेडिग्री एनालिसिस पर स्टडी किया जाएगा। तो अगला जो वीडियो हम कल भेजेंगे वो सिर्फ पेडिग्री एनालिसिस पर ही जानेंगे, उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो उसके लिए एक अलग मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे और क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी से इसको समझाने से आपको क्लियर नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर कोई फीमेल्स है तो उसका यही क्रोमोसोम है, और रिसेसिव ट्रेट है। तो मान लीजिए एक जो है क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है और एक क्रोमोसोम क्या है? डिजीज है। मेल है तो 44 प्लस XY। अगर मेल पर इस एक्स क्रोमोसोम पर जो है कि डिजीज है, ये डिजीज वाले डिफेक्ट हैं, तो इन मेल्स क्या होगा? मेल हीमोफिलिक होगा, लेकिन फीमेल हीमोफिलिक्स नहीं होगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि फीमेल का दोनों जो क्रोमोसोम है वो होमोजाइगस है। अगर एक में डिफेक्ट वाला जीन है, दूसरा जो क्रोमोसोम है वो क्या है? नॉर्मल है, और वो डिफेक्ट वाले जीन वाले क्रोमोसोम पर वो डोमिनेंट हो जाएगा और उसको सप्रेस कर देगा। उसको क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा, क्योंकि दूसरे जो एक्स क्रोमोसोम है उसके पास नॉर्मल जीन्स पाए जाते हैं। अब कुछ जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, उन मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है कि वो सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। और ये क्यों होता है? तो अगर किसी पर्सन में रेड और ग्रीन जो कौन सेल है आइज की, इनमें फेल्योर हो जाए, मतलब इनमें डिस्टरबेंस आ जाए, और इस फेल्योर की वजह से जो पेशेंट है या जो जिनमें ये फेल्योर होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है रेड और ग्रीन कलर को, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है। और ये जो डिफेक्ट है ये क्यों होता है? तो इस डिफेक्ट का रीज़न ये है कि म्यूटेशन हो जाते हैं। जो जीन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये है कि रेड और ग्रीन
कलर के लिए डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उस जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। और ये जीन कहाँ पाया जाता है, तो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। अगर कलर ब्लाइंडनेस को हम बात करें तो 8% जो मेल्स होते हैं उनमें ये बीमारी देखने को मिलती है या